आप जरा नुपुर की बात का जवाब दे दें। इनका यह भी ये कहना चाह रही थी कि जब जमीन पर किसी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जो ये लोग दावा करते हैं कि हमने अगर चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, शौचालय बना दिया, घर बना दिया, अब राशन बांट रहे हैं हम 1 साल से, अगर 1.5 साल से, ये अगर किसी को मिल रहा होगा तो भूल जाएगा जात पे वोट डालना है। नागर साहब, सब मुझे बोलना है? जी हाँ। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि ये स्कीमें बिल्कुल सरकार लेके आई है, ये सच है, लेकिन क्रियान्वित करने में असलियत तक कितनी पहुंच रही है, पहली बात तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये जातियों के आधार पे, अकेले सिलेंडर के और अकेले उनके आधार पे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जातियों के आधार पे, दलितों पे और पिछड़ों को ध्यान में रखकर ही देश की राजनीति चलती आई है और चलती रहेगी। और वो इसलिए भी है कि पिछले सेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के दलितों को इतने मंत्रालय दिए, पिछड़ों को इतने मंत्रालय दिए, इस बात की पुष्टि करती है कि ये कहीं ना कहीं ये चीजें राजनीति में हैं, उत्तर प्रदेश में खासकर, और पूरे देश में भी ये चीजें हैं। और पिछड़ी जाति के लोग एक्चुअल में अब जाग गए हैं, और उनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मैं आपकी अभी जो आपने बात की, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से की राजनीति से जातिवाद को निकाला नहीं जा सकता, जाति को हटाया नहीं जा सकता। मनोज जी 1 सेकंड, मैं नुपुर का एक रिएक्शन लेके आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इनकी कमेंट पे बात हुई थी। आ रहा हूं 30 सेकंड में। नुपुर जी देखिए विकास, देखिए सिर्फ जात की बात करना, उनके लिए काम ना करना, इससे अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं तो खुद भी बहन मायावती जी और इनके जो सीनियर लीडर है सतीश मिश्रा जी, वो भी चुनाव लड़ ही लेते। क्यों नहीं लड़े चुनाव? हाँ, उससे याद आया, अखिलेश यादव जी ने भी नवंबर 2021 में कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज तक नहीं सुना कि कहीं से चुनाव लड़ेंगे। क्यों, डर गए क्या? लेकिन एक चीज मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगी सौरभ जी, भारतवर्ष में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार नहीं है क्या कि दलित राष्ट्रपति के साथ साथ पिछड़े वर्ग से आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, एक साथ ही हैं, दोनों साथ में बैठे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए क्यों नहीं करेंगे? इस बात वाकिफ रखती हूं कि समाजवादी पार्टी ने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सोशल वेलफेयर के मंत्री हैं नाम रामापति शास्त्री जी का, मैं जरा दिसंबर 2021 का उनका बयान पढ़ रही हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी ये कि जो पहले कुछ शहरों के नाम हमारे दलित महानुभावों के ऊपर किए गए थे, कुछ जिलों के नाम, उनको बदल के अखिलेश यादव ने पुराने नाम दे दिए थे। अब जरा सुनाऊंगी, भीमनगर, प्रबुद्धनगर और पंचशील नगर का नाम बदलकर अखिलेश यादव ने क्या सांबल, शामली, हापुड़। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो बहुत ही दलित विरोधी है वो केवल समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है, और इसीलिए आप ही के एमएलसी ने आप ही की पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रेस वार्ता में कह दिया कि आप अपमान करते हैं दलितों का, आपके मन में कोई इज्जत नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं में सबसे दलित विरोधी अखिलेश यादव है, ये नुपुर शर्मा कह रही है। मनोज यादव, देखिए नुपुर की जो विचार है, जो इनका जो व्यवहार है, ये दलितों के, सौरभ, ये दलितों से सिर्फ सुर्खियों में प्यार करना जानते हैं। ये उसी चंद्रशेखर पे आज बहुत प्यार आ रहा है, और ये नहीं बता पाई कि उसी चंद्रशेखर रावण को भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एनएसए में फंसा करके और सालों तक जेल में रखा। ये इस बात का नहीं जवाब दे पाए कि मुजफ्फरनगर में एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया और योगी के सजाती लोगों ने उसको गालियां दी। ये इस बात का जवाब नहीं देने पाए कि संभल में दिवाकर की हत्या कर दी गई, योगी के सजाती लोगों ने किया। ये इसका जवाब इनके पास नहीं है। इनसे मैं कह रहा हूँ कि ये जवाब दे पाए, और भारतीय जनता, कभी एक चरित्र की बात करते हैं, कभी व्यवहार की बात करते हैं, आपके घर का सवाल थोड़ी। अच्छा एक मिनट, ठीक है नुपुर जी आप जवाब दे दीजिएगा अपनी बारी में। नुपुर शर्मा जी अपनी बारी में नहीं व्यक्तिगत, अरे ठीक, आपकी पार्टी पर बोले, बोलने का मतलब आपकी सरकार के लिए बोल रहे हैं ना, आपकी सरकार के लिए बोल रहे हैं, आपकी सरकार के लिए। अच्छा ठीक, अरे वो तो मुझे लगा बात निकल गई थी, वो तो काफी पहले बात हुई थी ये वाली। अच्छा ठीक है नुपुर, अच्छा नुपुर जी आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, ठीक है नुपुर जी, ठीक है। आपका क्या व्यवहार है? आप तो फौजाई की इज्जत नहीं बचा पाते। बताइए, बोलिए। अच्छा ठीक, नुपुर जी प्लीज, ठीक। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा नहीं, मनोज जी बोले। नुपुर जी ऐसे नहीं, आप भी सुनिए, बोलिए मनोज जी। अच्छा सौरभ,
और कौन अर्थशास्त्री थे, क्या कहा इनको, इनके अर्थशास्त्री जो रिश्तेदार हैं इनको ये नहीं बताए कि आज पूरा भारतवर्ष, ये आंकड़े बता रहा हूं, अगर झूठा होगा तो समाजवादी पार्टी माफी मांग लेगी, जो कहेंगे वो ये आंकड़े हैं देश के अर्थशास्त्रियों का कि आज पूरा देश 125 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में, देश का एक एक नागरिक 97,000 के कर्जे में है, चाहे वो कर्जे लिया है चाहे नहीं लिया है। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो हमारी संस्कृति थी बहुलता में एकता स्थापित करने की, उसको लगातार तोड़ा मरोड़ा गया। और मैंने सवाल किया कि सर संघचालक आरएसएस का जो बीजेपी का मानस संगठन है उसके सर संघचालक दलित क्यों नहीं होते हैं? कोई 4 प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने दलित क्यों नहीं बनाया? 22 के 22 मुख्यमंत्रियों में 5 मुख्यमंत्री दलित क्यों नहीं देश में बना दिया? दलित से प्यार करने आए और दलित। अब ऐसे सवाल मनोज यादव जी ऐसा है, मनोज यादव जी ऐसा है, ऐसे इस किस्म के सवाल कम से कम समाजवादी पार्टी के किसी नेता या प्रवक्ता को नहीं करने चाहिए। मनोज यादव जी एक सेकंड, नहीं सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा आपको, एक सेकंड। इस किस्म के बयान कि फलानी पार्टी ने इस जाति के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बनाया, ये बात कम से कम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ना बोले। आपसे पलट के कोई भी पूछ लेगा आपने यादव के अलावा आज तक किसको बनाया, आप कैसे बात कह सकते हैं कि आपने किसी और जाति, किसी से पूछ रहे हैं आप कि कौन सी जाति का मुख्यमंत्री बनाया? ये जातिगत जनगणना करवा दे, जातिगत पहले अभी जो आपने बात कही थी उसी का जवाब दीजिए ना। आपने पूछ लिया कि इन्होंने कौन सी जाति के मुख्यमंत्री बनाए, कौन सी का नहीं बनाए, आपने एक को छोड़कर कौन सी के बनाए? मैं आपको जवाब देता हूं, सही सवालों का बिल्कुल जवाब होने चाहिए। इस देश में जब फूलन देवी के साथ सामंतियों ने किस तरह का बर्बर व्यवहार किया, एक दलित समाज से आती है, उनको भी न्याय देकर के और इस देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का अगर किसी पार्टी और दल ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। हमारे अगर आप यूथ के संगठन में देख लेंगे सबसे ज्यादा दलित है। हमारे अगर 2012 के आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटों पे समाजवादी पार्टी ने जीता। सोनभद्र पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 2 ही सीटें हैं, दोनों सोनभद्र, और वो दोनों हमारे ही लोग हमेशा से जीतते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। पता नहीं क्यों नागर साहब मुस्कुरा रहे थे अभी आप जब बोल रहे थे। एक मिनट अभी आज मायावती जी ने भी बीजेपी के लिए तो ऐसे शब्द नहीं बोले, लेकिन ये बोला कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। मलूक नागर जी की आवाज है, सुनिएगा। मनोज जी एक मिनट, नुपुर जी इनके बाद में आऊंगा। मनोज जी सुनिएगा इनको। देखिए साहब, ये जिस तरीके की मनोज जी में और नुपुर जी में बहस हो रही है, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि अगर दलितों को तो बीजेपी क्लेम कर रही है कि हम ध्यान रखते हैं, समाजवादी विरोधी है, और समाजवादी वाले कह रहे हैं कि हम दलितों का भी ध्यान रखते हैं और पिछड़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो समाजवादी वाले पिछड़ों का ध्यान रख लें तो किसी की जरूरत नहीं है, इनकी सरकार बन जाएगी, आज भी 250 से ऊपर सीट आ जाएंगी। और अगर वो दलितों का ध्यान रख लें तो दलित एक भी किसी भी चुनाव में पिछले 25 सालों में बहन जी से अलग कहीं नहीं गया, जब से 1993 से और आज तक। तो दोनों प्लीज अपनी अपनी जो वोट है उन्हीं का ध्यान रखने और उनको संभालने, और दलितों का ध्यान रखने के लिए, और जिन पिछड़ों के टिकट देते हैं कुमारी बहन मायावती जी, उनकी जाति के आधार पर, और बहन जी उनका रखरखाव करती हैं उनके आधार पे, और कमजोरों को और मजलूमों का जो बहन जी ध्यान रखती हैं उस आधार पे वो वोट इकट्ठा होकर के जाएगा। और ये पहली बार नागर साहब, वैसे नागर साहब देखिए, एक बात तो कोई भी किसी भी समुदाय का वोट पार्टी के बारे में बोल, ये हर पार्टी पे लागू होता है। तो किसी भी समाज, समुदाय, धर्म का वोट जो है किसी एक पार्टी का बंधवा नहीं होता। पहली बात तो ये है। आपको पिछले चुनाव में नुकसान हुआ या आपने अभी इसको जुटलाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान तो हो रहा है आपको। और आप मायावती जी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, 19 विधायकों की सरकार है, 19 विधायकों की पार्टी रह गई। तो ये दावा करना कि अभी सब पूरा दलित वोट आप ही के साथ है, मुझे थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है ये बात। अब सौरभ सिर्फ 3 बचे हैं सर। पहले देखिए, समाजवादी के 200 कुछ पे सरकार बनी, फिर वो भी 50 से नीचे आई। बीजेपी 250 के करीब सरकार बनाई कल्याण सिंह जी के टाइम में, पिछली बार 48 पे रह गई थी। हम भी जो 200 से कुछ पे बनाए, फिर 88 रह गए, पिछली बार 19 रह गए, ये भी सच बात है। लेकिन 19 के बाद में हमने 10 MP भी जीते हैं। अगर 5 विधानसभा भी लगाएं, जैसे मैं मेरी 5 सीटें जीत करके आया हूं 5 विधानसभा, बिजनौर लोकसभा में, तो फिर भी 50 सीटें होती हैं। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।